मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर वापिस आ गए हैं और किष्किंधा की तरफ पहुंचकर उनको भूख लगी सभी को, तो उन्होंने वहीं के वन उजारे और फल खाए। जो बाग के रखवाले थे उन्होंने सुग्रीव जी जाकर पुकारा कि हनुमान अंगद आदि सहित सब वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी प्रसन्न हो गए और मन में कहने लगे कि ये सब लोग प्रभु श्री राम का काज कर आए हैं। आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं के खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबहि नावा पद सीसा, मिलऊं सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री रामचंद्र की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात हमें कार्य में सफलता मिल गई है। नाथ काज कीन्यों हनुमाना, राखे सकल कपहि के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तहि मिलयूं, कपहि सहित रघुपति पहि चलयूं। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपहि जब आवति देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दऊ भाई, पर सकल कपि चरनहि जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। तब सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयऊं सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। वही विजय है, वही विनय है
और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसों मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपतहि सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र अर्थात कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मद अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहूँ तात कहीं भांति जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान कपाट तुम्हार। लोचन निज पद जनित्र, जाहि प्राण कहि बाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नय नहीं कोय अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठी बाधा। हाँ, दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन श्रवई जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग भी देह जलने नहीं देती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। सीता जी की विपद बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत।
बेगी चलें प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपन्यों बूझय विपत की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनि बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुन कपहि सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करऊं का तोरा, नहीं सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देख्यूं कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुझसे ऋणी नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।